नमस्कार दोस्तों, श्री कृष्णदास शिवन्ना चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, श्री कृष्ण और श्री राधा रानी, राधे कृष्ण के लिए हम कुछ भी जितना भी करें वो कम है, लेकिन हमारी राधा रानी और हमारे श्री कृष्ण भक्त वत्सल हैं। वे केवल हमारे भाव के भूखे हैं। अगर हम अपने भाव से, सच्चे दिल से उनका नाम भी ले लेते हैं तो भी वे इतने में ही प्रसन्न हो जाते हैं। आज हम आपको जो वीडियो बताने जा रहे हैं, जो कहानी सुनाने जा रहे हैं, वो ऐसी ही श्री कृष्ण, श्री राधा कृष्ण के सच्चे भक्त की है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे छोटे से ही भाव से ही भगवान कितने प्रसन्न होते हैं और कैसे हमारी छोटी सी छोटी दी हुई भावपूर्ण वस्तु को ग्रहण कर लेते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि कब हम श्री राधा और श्री कृष्ण के कृपा के भागी बन जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, जिससे श्री राधा कृष्ण के परम संत भक्त के द्वारा कृपा कटाक्ष प्राप्त हुई। भक्त की कहानी आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मथुरा में एक संत रहते थे। उनके बहुत से शिष्य थे। उन्हीं में से एक सेठ जगतराम भी थे। जगतराम का लंबा चौड़ा कारोबार था। वे कारोबार के सिलसिले से दूर दूर की यात्राएं भी किया करते थे। एक बार वे कारोबार के सिलसिले में कन्नौज गए। कन्नौज अपनी खूबसूरत इत्रों के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने इत्र की एक महंगी शीशी संत को भेंट करने के लिए खरीदी। सेठ जगतराम कुछ दिनों बाद काम खत्म होने पर वापस मथुरा लौटे। अगले दिन वे संत की कुटिया पर उनसे मिलने गए। संत कुटिया में नहीं थे। पूछा तो जवाब मिला कि यमुना किनारे गए हैं स्नान ध्यान के लिए। जगतराम घाट की तरफ चल दिए। देखा कि संत घुटने पर पानी में खड़े हुए यमुना नदी में कुछ देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। तेज चाल से वे संत के नजदीक पहुंचे। प्रणाम करके बोले, आपके लिए कन्नौज से इत्र की शीशी लाया हूँ। संत ने कहा, लाओ दो। सेठ जगतराम ने इत्र की शीशी संत के हाथ में दी। संत ने तुरंत वे शीशी खोली और सारा इत्र यमुना में डाल दिया और मुस्कुराने लगे। जगतराम यह दृश्य देखकर उदास हो गए और सोचा, एक बार भी इत्र इस्तेमाल नहीं किया, सूंघा भी नहीं और पूरा इत्र यमुना में डाल दिया। वे कुछ न बोले और उदास मन पर घर वापस लौट गए। कई दिनों बाद जब उनकी उदासी कुछ कम हुई तो वे संत की कुटिया में उनके दर्शन के लिए गए। संत कुटिया में अकेले आंखें मूंदे बैठे थे और भजन गुनगुना रहे थे। आठ हुई तो सेठ को द्वार पर देखा। प्रसन्न होकर उन्हें पास बुलाया और कहा, उस दिन तुम्हारा इत्र बड़ा काम कर गया। सेठ ने आश्चर्य से संत की तरफ देखा और पूछा, मैं कुछ समझा नहीं। संत ने कहा, उस दिन यमुना में राधा जी और श्री कृष्ण की होली हो रही थी। श्री राधा जी ने श्री कृष्ण के ऊपर रंग डालने के लिए जैसे ही बर्तन में पिचकारी डाली, उसी समय मैंने तुम्हारा लाया इत्र बर्तन में डाल दिया। सारा इत्र पिचकारी से रंग के साथ श्री कृष्ण के शरीर पर चला गया और भगवान श्री कृष्ण इत्र की महक से महकने लगी। तुम्हारे लाए इत्र ने श्री कृष्ण और श्री राधा रानी की होली में एक नया रंग भर दिया। तुम्हारी वजह से मुझे भी श्री कृष्ण और श्री राधा रानी की कृपा प्राप्त हुई है। सेठ जगतराम आंखें फाड़े संत को देखते रहे। उनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। संत ने सेठ की आंखों में अविश्वास की झलक देखी तो कहा, शायद तुम्हें मेरी कही बात पर विश्वास नहीं हो रहा। जाओ, मथुरा के सभी श्री कृष्ण राधा के मंदिरों के दर्शन कराओ, फिर कुछ कहना। सेठ जगतराम मथुरा में स्थित सभी श्री कृष्ण राधा के मंदिरों में गए। उन्हें सभी मंदिरों में श्री कृष्ण राधा की मूर्ति से अपने इत्र की महक आती प्रतीत हुई। सेठ जगतराम का इत्र श्री कृष्ण और श्री राधा रानी ने स्वीकार कर लिया था। वे संत की कुटिया में वापस लौटे और संत के चरणों में गिर पड़े। सेठ की आंखों से आंसुओं की धार बह निकली और उसे संत जी का अधिकार मालूम हुआ। संत की आंखों में भी प्रभु श्री कृष्ण की याद में गीली हो गई। इसीलिए सदैव ध्यान रहे कि संत महात्मा भले ही हमारे जैसे दिखते हों, रहते हों, लेकिन
वे हर वक्त ईश्वर में मन लगाए रहते हैं। हम जैसों के लिए वह अधिकार तब प्राप्त होगा जब हमारी भक्ति बढ़े, नाम सिमरन बढ़े। तो ये सब हमें गुरु या महात्मा संत के बिना प्राप्त नहीं होगा। हमारे भाव भी भगवान तक तब पहुँचेंगे जब हमारे भाव निर्मल होंगे, और हमारे भाव निर्मल होने के लिए सदैव हमें संत या हमारे गुरुजन ही प्रेरित कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, हमें ज़रूर बताएं। और श्री राधा कृष्ण की शरण प्राप्त करने के लिए महात्माओं का, गुरुजनों का सम्मान करें। राधे राधे, धन्यवाद।